हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एसपी एजुकेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएससी के न्यू लेसन के बारे में, जो कि है हमारा कार्बन कंपाउंड्स। तो आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो ये जो लेसन है कार्बन कंपाउंड्स, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, जो लोग 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, हार्ड लगता है ना। जब मैं भी क्लास 10th में था, तब जो लेसन मुझे डिफिकल्ट लगता था वो यही लेसन था, कार्बन कंपाउंड। तो बच्चों को इसमें डिफिकल्टीज क्यों आती है? क्योंकि बच्चों ने आज तक का कभी बॉन्डिंग के बारे में नहीं पढ़ा रहता है ना। ये जो नए नए अभी नॉमेनक्लेचर्स में आपके जो न्यू न्यू नेम्स आएंगे, ये बच्चा इससे फेमिलियर नहीं होता है, तो इसलिए इसको इस लेसन में बहुत से डिफिकल्टीज आती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको कम से कम करने की, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उनको कम से कम करने की। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कार्बन एटॉम्स, जो कार्बन कंपाउंड्स है उसके बारे में मैं आपको आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि कार्बन आखिर होता क्या है, जिसके बारे में इतना बड़ा लेसन किया गया है। तो मेन क्या है हमारा कार्बन, तो आखिर वो होता क्या है। और सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ कार्बन टू गेन स्टेबिलिटी, कि कार्बन कितने अलग अलग तरह से अपने लिए स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है। तो कार्बन क्यों हासिल करना चाहता है और कितने उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, ये सब हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि कार्बन कंपाउंड्स आखिर होते क्या क्या है। तो जैसे आप देख सकते हो कि जितने भी फ्रूट्स है, जितने भी वेजिटेबल्स है, जितने भी हम चीजें खाते हैं, यानी कि आप देख सकते हो कि मच्छी भी है प्लस पीछे गोश्त भी रखा हुआ है, यानी कि जितनी भी हमारी डेली रूटीन के अंदर हम जितना भी इंटेक करते हैं, जितना भी खाना खाते हैं, ये सब क्या है पूरा, ये सब पूरा क्या है, कार्बन कंपाउंड्स है। पर हमें आज तक पता नहीं था। बट इन सब के अंदर, इन सब को बनाने वाला जो एक की होता है, यानी कि जो एक बेसिक चीज होती है, एक बेसिक यूनिट होती है, वो कहां से स्टार्ट होती है, तो कार्बन से स्टार्ट होती है। तो इसलिए हमें कार्बन पढ़ना बहुत जरूरी है। सेकेंड, अभी आप देख सकते हो कि एक कोई तो चीज है जो कि इसे खोद रहा है ना। ये क्या चीज है? ये बेसिकली फ्यूल निकाल रहा है, जो कि हम डेली हमारे गाड़ियों के अंदर डालते हैं, कार्स के अंदर, बाइक्स के अंदर डालते हैं। बाइक्स के अंदर हम उसे डालने के बाद तभी तो बाइक्स चलती है, यानी ये फ्यूल निकाल रहा है, पेट्रोल हो या डीजल हो, या तो किसी के घर में आज के टाइम पे अगर कैरोसिन भी है तो वो भी इसी तरह निकाला जाता है ना। तो ये भी किस चीज से बना है? ये भी कार्बन से बना है। कार्बन से किस तरह बना है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखते रहेंगे। अभी आप देख सकते हो कि एक शांति से ऐसा एक लैंड दिख रही है। तो मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो अभी हमारी हवा है, यानी कि अभी जितनी भी मुझे ये हवा दिख रही तो नहीं है, मगर जितनी भी हमें ये एयर हमें महसूस हो रही है, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है। यानी कि आप जो एक्सेल करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, कार्बन कंपाउंड्स आया ना, कार्बन का आया ना नाम, ये भी क्या है, हमारा कार्बन कंपाउंड ही है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप एक्सेल करते हो। हाँ, तो अब मैं पूछता हूँ कि ये जो बात जो बताने जा रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर कंटेन्स 0.4% ऑफ कार्बन। ये कि स्टूडेंट को हमेशा याद होना चाहिए। ये एमसीक्यूज में पूछता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर मतलब लैंड को छोड़कर, यानी सिर्फ हवा के अंदर कितना परसेंट कार्बन मौजूद है, तो 0.4% ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है ना। अब आप देख सकते हो कि जंगल के सीन में आ गए हैं। अभी हम लोग जंगल में आ गए, तो जंगल के अंदर भी क्या है, बेसिकली जितने भी प्लांट्स बने हुए हैं, ये भी किस चीज से बने हुए हैं, यानी कि हमारे कार्बन से ही बने हुए है ना। कि कार्बन ही है जिससे इनका बेसिक यूनिट है। यानी कि अब बेसिक यूनिट कैसे हो गया भाई, कार्बन कैसे बेसिक यूनिट हो गया? हम तो सीड डालते, सीड से प्लांट निकलता है, प्लांट से बड़ा ट्री बन जाता है। अब इसमें कार्बन का कैसे बीच में आया? तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन कहां से स्टार्ट है। तो कार्बन एक बेसिकली मीथेन, जो कि हम रोज सुबह में जाके लैट्रिन करते हैं, उसके जरिए से निकलता है ना। उसके जरिए से बहुत सी चीजें निकलती है, बट एक चीज उसमें मीथेन भी होती है ना। आपको तो ये बात पता होगी, मीथेन होता है। तो मीथेन के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, यानी क्या है, ये कार्बन स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो कि CH4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये भी क्या है, कार्बन स्ट्रक्चर। आपके जो लैट्रिन से लेकर तो आपकी इतनी बड़ी है जो मेरी ह्यूमन बॉडी, ये भी एक क्या है, कार्बन का स्ट्रक्चर है। कार्बन कैसे मालूम पड़ा? अगर आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को जाकर, जब आप पिक्चरों में देखे होंगे, या तो कुछ लोग हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो मर जाने के बाद, डेथ हो जाने के बाद उनको सर जलाया जाता है।
तो जलाने के बाद क्या निकलता है? ब्लैक स्मोक, काला काला धुआं निकलता है। ये क्या है? बेसिकली इट इज ए कार्बन। ये जो इतना बड़ा इंसान खड़ा है, आप भी जो इतने बड़े इंसान खड़े, ये भी क्या है? कार्बन का कंपाउंड है। ये पूरा नतीजा किसका है? कार्बन का। और कार्बन कहाँ प्रेजेंट है? तो हमारी जीन्स के अंदर, है ना। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर बड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए, डीएनए के अंदर एक सेगमेंट जीन्स, जीन्स के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने हुए? कार्बन से। एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, है ना, यूरेसिल, किससे बने हुए? इन सब में अगर आप इनका डिटेल केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सब भी किस चीज से बने हुए हैं? कार्बन से। तो इसीलिए कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें उसकी स्टडी हमारी सिलेबस के अंदर दी गई है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके पूरे इसका, किसका? आपकी केमिस्ट्री का, यानी आपके साइंस का। कौन? ये है कार्बन। सो अभी हमने कार्बन 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 इतनी कार्बन की बात कर ली, तो अभी हमें पढ़ना होगा कि कार्बन चीज आखिर है क्या। सो अभी आप इतना अर्थ देख सकते हो, है ना, इतनी बड़ी अर्थ है। इतनी बड़ी अर्थ में भी जितना क्रस्ट है, क्रस्ट यानी क्या होता है? आपकी जमीन के नीचे जितना भी अंदर बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है ना, कुछ 6,500 किलोमीटर का तो अर्थ का सिर्फ रेडियस है। यानी कि आप सोच सकते हो कि अंदर कितना बड़ा अभी तक का मटेरियल फंसा हुआ है। उनमें भी बेसिकली मोस्टली क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। सो एटलीस्ट अर्थ कंटेन अराउंड 0.025% ऑफ कार्बन। इतना कंटेंट हमारे अर्थ के अंदर है सिर्फ किसका? कार्बन का। सो अभी हमने बात तो कर ली यार, कार्बन 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 कंपाउंड्स, बहुत कार्बन की बातें हो गई। आखिर बेसिकली ये कार्बन है क्या? या आखिर है कैसा? दिखता कैसे? क्या है ये? सो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये आपको याद होना चाहिए। ये जितनी भी स्लाइड्स के ऊपर आएगा ये सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अगर आपको कोई रात के 2 बजे भी आकर उठा के पूछे ना, भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, याद आना चाहिए। नहीं, 6, इतना इंपॉर्टेंट है ये कार्बन। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। 2,4। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में पढ़ा होगा कि पहले शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है और दूसरे में 8 जाता है। मगर जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें सिर्फ कितना बचा? 6 - 2 4। तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट शेल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी हुई? यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल कितना है? तो 4, है ना। 4 एटॉम प्रेजेंट है, लेने का है, और 4 स्टेबल होने के लिए। स्टेबल किससे होएगा? हमारे 0 पीरियड एलिमेंट्स के जैसा, यानी इनर्ट गैसेस, है ना, जो हमारा लास्ट में 18 ग्रुप, उसकी जैसा हमको क्या होना है? स्टेबल होना है। तो क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो इसकी नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन कौन सी है? एक तो है नियॉन। नियॉन का कितना है? एटॉमिक नंबर 10। और या तो एक है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो बेसिकली आज हमको इसी कार्बन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है कि बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है और किस किस जरिए से करता है, क्या क्या इसके डिफरेंट टाइप्स है जिससे कि ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो ये देखो आप पहले कार्बन का स्ट्रक्चर, कि कार्बन आखिर में दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हो बीच में बड़ा सा क्या है? एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाजू में फर्स्ट शेल, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बाद में आप देखोगे आउटर मोस्ट शेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन से। अब ये जो हमारा कार्बन है ये न्यूट्रल है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी ये क्या है? न्यूट्रल स्टेट में, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। अब इसमें वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी यानी कि द आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो कितने है वैलेंसी हमारी इसकी? 4। सो अब हम पढ़ेंगे व्हाई द एटॉम्स फॉर्म बॉन्ड, कि अभी कोई भी एटॉम हो, कार्बन की बात नहीं करते, जनरली कोई भी एटॉम्स हो, यानी कि हमारे अक्षय पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है जो आज तक डिस्कवर हुए हैं, उनमें से कोई भी एलिमेंट हो वो बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है? कोई भी चीज है, कोई भी एलिमेंट है, वो बॉन्ड क्यों फॉर्म कर रहा है? सो एटॉम्स फॉर्म बॉन्ड टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी क्या कर रहा है? कोई भी एटम बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है? कि अपने जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले, यानी उसकी तरह एटॉमिक नंबर गेन कर ले, तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि जो नोबल गैसेस है वो तो हमको पता है कि वो स्टेबल है पहले से। तो अभी समझो कि आप हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप अपने ऊपर इतना एफर्ट क्यों डाल रहे हो, आप अभी जाके बोर्ड का एग्जाम क्यों दोगे, क्यों बोर्ड का एग्जाम देंगे, 12th में एडमिशन, 11th में एडमिशन होगा, 12th में फिर मेहनत करेंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे, कुछ अच्छा बनेंगे, आगे जाके लाइफ बेहतर बनाएंगे। बेहतर क्यों बनाएंगे भाई, हमको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। कब तक का ये बंदा काम करते रहेगा, मजदूरी करता रहेगा, इसीलिए भी हम आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए एटम्स भी कुछ ना किस तरीके से कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता है कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। आप और मैं भी स्टेबल होना चाहते हैं, कार्बन भी स्टेबल होना चाहता है ना। तो इसीलिए वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। अभी बॉन्ड किस तरह फॉर्म कर सकता है, आइदर बाय गेनिंग, आइदर बाय लूजिंग और शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। या तो वो गेन करके, मतलब किसी से मांग लेगा, भाई दे 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 दे, अक्का पूरा रख लूंगा मैं, या तो फिर वो देकर जो है मेरे पास पूरा तू ले ले, है ना, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, या तो फिर बोलेगा मिल बांट के खाते, शेयरिंग शेयरिंग। ये 3 टाइप है जिससे कार्बन स्टेबल हो सकता है। सो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफरेंट वेज टू अटेन स्टेबिलिटी, अलग अलग तरीके से किस तरह वो स्टेबिलिटी हासिल कर सकता है। सो कार्बन विल अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। अब पहला कार्बन क्या ट्राई करेगा, नहीं मैं हीलियम की तरह बनना चाहता हूं, है ना, वो भी उसके नियरेस्ट ग्लोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, नियरेस्ट उसका नोबल गैस है, तो चाहेगा कि मैं हीलियम की तरह बन के देखता हूं। अभी देखो नियॉन की तरह बनना है 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, है ना, और अगर हीलियम की तरह बनना है तो 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं इलेक्ट्रॉन दे के देखूं, है ना, दिल बड़ा करके देखूं, दे के देखता हूं क्या होता है। तो अब क्या होगा, कार्बन गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो भी, 4 इलेक्ट्रॉन अब डोनेट करेगा भाई। अब पहले इसके पास खुद 4 कम थे, अभी और 4 डोनेट करने का, तो उससे क्या होगा, इन दिस प्रोसेस टू मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन, है ना। यानी कि अभी इतना 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर एक एटॉम निकालूंगा तो थोड़ी एनर्जी, 2 के लिए और ज्यादा, 3 के लिए और ज्यादा, 4 के लिए तो कितनी एनर्जी लगेगी। सो इतनी एनर्जी देना क्या पॉसिबल है कार्बन को। और अगर सोचो कि हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर भी दी और कार्बन से अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए, तब क्या प्रॉब्लम होगी। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्टेबल कंपाउंड इट बिकम्स अनस्टेबल। तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब वो अनस्टेबल क्यों होगा, अरे भाई हीलियम की तरह बन गया ना, है ना, हीलियम क्या है, स्टेबल है। अब मैंने भी 4 दे दिया, बचा गया मेरे पास 2, मैं भी स्टेबल होना चाहिए, बट ये अनस्टेबल क्यों होगा। सो बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर साइज विथ नेट चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। क्यों, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स थे, 6 प्रोटॉन्स थे, बरोबर 6 प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 2। अब पॉजिटिव चार्ज 6 है, नेगेटिव चार्ज 2 है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद जो न्यूक्लियस था कहां फॉल हो जाएगा, वो आखिर में जाके उस प्रोटॉन के अंदर, यानी उस न्यूक्लियस के अंदर, यानी एटम ही नहीं रहेगा, ये कोई कार्बन बचेगा ही नहीं, है ना। क्यों, रीजन याद होना चाहिए, ये आपको इतना लिख के क्यों दिया हूं मैं, क्यों बोर्ड्स में पूछता है कि ये क्यों नहीं हीलियम के जैसा बनेगा, क्यों नियॉन के जैसा बनेगा, किस जरिए से बनेगा, इस सब बोर्ड में पूछता है, इसके लिए लिख के दिया हूं। सो बिकॉज इट हैज अ स्मॉल साइज विथ अ नेट चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस। साइज छोटा हो गया, अब न्यूक्लियस में चार्ज बड़ा है, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विल फॉल डाउन। तो इसीलिए अभी हमारा कार्बन हीलियम की तरह बनना चाहेगा ही नहीं। क्यों, वो खुद नष्ट हो जाएगा, खुद खत्म हो जाएगा, है ना। अब हमारा सेकेंड मेथड क्या है जिससे कार्बन स्टेबिलिटी हासिल करेगा, तो है कार्बन विल अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। अब वो ट्राई करेगा मैं नियॉन की तरह बन के दिखता हूं, है ना। डोनेट करके देख लिया, दान करके देख लिया, बात नहीं बनी यार, बात नहीं बनी। अब मैं क्या करता हूं, लेके देखता हूं, है ना, किसी से छीन के देखता हूं, तब क्या होगा। सो कार्बन गेटिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय एक्सेप्टिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या ट्राई करेगा कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूं। अब वो किस तरह एक्सेप्ट करेगा, तो देखो, नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अगर अभी समझो कि आप हो और आप कहीं बाहर जाते हो दोस्त के पास, किसी को बोलोगे भाई 4 रुपया देना, देने वाला तो हो गया पॉजिटिव माइंड, हाँ यार मैंने दे दिया, पर आप हो गए ना नेगेटिव माइंड, आपने क्या किया, जाके मांगा, है ना। तो इसी तरह जब कार्बन भी किसी से जाके मांगेगा भाई 4 इलेक्ट्रॉन देना, तो वो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, नेगेटिव हो गया ना वो, यानी कि उसके जो लोगों में नजर गिर गई, मांगता है साला, पैसा मांगता है। तो उसी तरह जब कार्बन में अंदर कितना था, पॉजिटिव चार्ज था, कितने प्रोटॉन थे, 6 प्रोटॉन। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे,
6 इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट शेल में 4 थे बट टोटली कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब और 4 इलेक्ट्रॉन लाएगा तो यानी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। यानी कि अब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि अट्रैक्शन कम हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव का। बिल्कुल सही, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और अब उससे क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करने लगेंगे, आड़े टेढ़े कहीं पर भी भागने लगेंगे, है ना, जिसकी वजह से वो फिर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सो रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड मेकिंग इट अनस्टेबल। तो अब प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज तो कम पड़ गया, अब इलेक्ट्रॉन आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने बैठ गए, है ना, तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा, रिपल्शन होगी। ये बोलेगा तू उधर सरक, तू उधर सरक, तू उधर सरक, है ना, क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो जिससे कि ये अब अनस्टेबल हो गया, तो ये भी कार्बन प्रिफर नहीं करता है। अभी देखो कि कार्बन का स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ये भी न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, स्टेबल नहीं है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं इसके ऊपर क्या ऐड करूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल रहा हूं। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और एक ये चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या हो गई, घर उतना ही है, लोग ज्यादा हो गए, अब क्या होगा, मारा मारी होगी, तो रिपल्शन होगा और ये कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। सो नाउ अब तीसरा वे जिससे कार्बन स्टेबिलिटी करेगा, सो कार्बन विल अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। अभी ट्राई करेगा यार, नियॉन से एक बार मैंने ना मांग के, मतलब नियॉन के जैसा बनने के लिए मैंने एक बार मांग के भी देख लिया, एक बार दे के भी देख लिया, अब क्या करूं यार। अब सोचता हूँ कि मिल बांट के खाते, है ना, क्या मिल बांट के खाते, ना ही मैं बुरा भी नहीं होऊंगा, नेगेटिव भी नहीं होऊंगा, ना ही मैं पॉजिटिव होऊंगा, ना ही मैंने किसी को दान किया, मिल बांट के खाते, पार्टनर्स बनते। तो अब इसमें क्या करेगा कार्बन, कार्बन विल गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। यानी बोलेगा कि काम कर भाई, तू एक कदम चल, मैं एक कदम चलता हूं, दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे और फिर तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। तो ऐसा किसी कंपाउंड को वो ढूंढेगा, है ना, जो खुद भी, मतलब ऐसा कंपाउंड ढूंढेगा जो खुद अनस्टेबल है, उसको बोलेगा एक कदम तू चला के एक कदम मैं चलता हूं, तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल, है ना। यही करेगा कार्बन अपनी तरह, और कितने को ढूंढेगा, 4 को ढूंढेगा। सो देखो अब क्या करेगा कार्बन, सो द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अब जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और जो बॉन्ड सिर्फ देने से या तो फिर सिर्फ लेने से बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या समझे, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, है ना, हाथ मिलाएगा, भाई भाई बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और जो बोलेगा नहीं पूरा मेरे को दे या तो पूरा तू ले ले, क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। बात याद रखना। और बोर्ड में अक्सर आपको ये फंसाएगा कि बोलेगा शेयरिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेगा, शेयरिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की, एक कार्बन का खुद का और एक जो सामने जो पार्टी आई है कार्बन से दोस्ती करने के लिए, एक उसका इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हो जाता है वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पेयर क्या होता है, जोड़ी। पेयर का मतलब क्या होता है, PAIR, पेयर मतलब एक जोड़ी। जोड़ी यानी कि 2 की जोड़ी होती है, या तो 3 की, पर या 2 की जोड़ी बात करी, 1 पेयर, है ना। तो शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मेरी तरफ से एक तेरी तरफ से, बन गया क्या, बॉन्ड, बरोबर। अब क्या करेगा, या तो बोलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन, बात वही हो गई, सेम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बोर्ड में अक्सर आपको कंफ्यूज करेगा। द बॉन्ड फॉर्मेशन इज स्टेबल। अब जो ये बॉन्ड बनेगा ये क्या होगा, हमारा स्टेबल बॉन्ड होगा। ये क्या है, एक स्टेबल बॉन्ड है। क्यों, ना ही मैंने दिया ना ही मैंने लिया, मिल बांट के खाए, दोनों भी खुश, तू भी खुश मैं भी खुश, सब खुश, सही बात है। तो अब क्या होगा, ये स्टेबल कंपाउंड। सो आप देख सकते हो कि CH4 का एक मॉडल बना हुआ है। तो इसमें कार्बन का एटॉम है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन का खुद का एटॉम है और एक हाइड्रोजन का एटॉम है। किस तरह से ओवरलैपिंग हुई है और किस तरह से दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके किस तरह से बॉन्ड बनाया है, ये सब आप देख सकते हो। और अगर आपको इसके बाद कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस लेक्चर को आज से खत्म करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लस अभी हम बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर थे, है ना, 1 साल पहले के, 2 साल पहले के, 3 साल पहले के, हम सबको क्या करेंगे, डिस्कस। क्यों, आपके बोर्ड्स में आने की चांसेस ज्यादा इन्हीं पेपर्स में से होते हैं। जो पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन था, मोस्टली उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा नया पेपर में, है ना। जब हम 5-6 सालों के सॉल्व करेंगे तो एक ना एक 10 से 12 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो फिर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना। प्लस
अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो वहां पे। तो लिंक इंस्टाग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कि जहां से आप जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और तो मैंने टेलीग्राम का एक चैनल भी बनाया है कि जहां पे हम डाउट डिस्कस करेंगे, प्लस हम लोग वहां पर नोट्स दूंगा, यानी कि जो आपकी लेसन की नोट्स होती है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर होंगे, और प्लस बहुत से आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वहां पर। तो वहां पे आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो और प्लस चैनल को